जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज कन्हैया कुमार। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी को हम ओम्स लॉ के आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए हम टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है देखे थे कि ओम्स लॉ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जो है ओम्स लॉ की बात जो था, यानी अगर हम सबसे पहले अगर बात करें तो हम क्या देख लिए थे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने देख लिया था कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो ओम्स लॉ हमारा जो था वो कैसे बना था, तो ओम्स लॉ जो था वो V बराबर आई आर होता है। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर आई आर। और यहाँ से हम रेसिस्टिविटी भी निकाल दिए थे। यहाँ से हमने जो है रेसिस्टिविटी भी बताया था कि क्या होता है, V बाई आई होता है। हमारा जो रेसिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, V बाई आई होता है। कोई दिक्कत? यहाँ से हमने बताया था, ओम्स लॉ भी बताया था और बोले थे कि रेसिस्टेंस जो होता है वो V बाई आई होता है। इसको हम लोग R को क्या कहते थे, तो R को हम लोग रेसिस्टेंस कहते थे। R को हम लोग रेसिस्टेंस कहते थे। V को हम लोग वोल्टेज कहते थे। V हमारा क्या है, वोल्टेज, या इसी को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। I का मतलब क्या होता है, करंट, या बोल सकते हैं आप इलेक्ट्रिक करंट भी। इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं या करंट भी बोल सकते हैं। ये सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया था। हमने जो है बताया था कि जो रेसिस्टिविटी होता है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस जो होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, हमने देखा था और बताया था कि जो रेसिस्टेंस होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड्स करता है। तो हमने बताया था कि रेसिस्टेंस जो है वो 4 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, कंडक्टर के लेंथ पे बताया था, कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा बात बताया था हमने कि कंडक्टर के थिकनेस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के थिकनेस पे डिपेंड करता है। तीसरा बात हमने बताया था कि नेचर ऑफ द, यानी कि कंडक्टर के नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, कंडक्टर पे। और चौथा हमने बताया था क्या, तो चौथा हमने बताया था कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किस पे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यानी कि जो रेसिस्टेंस होता है हमारा वो इन चारों चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, थिकनेस पे, नेचर ऑफ द कंडक्टर और टेम्परेचर पे। ये 4 चीजों पे हमारा रेसिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। हमने देखा था कि रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली, क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर बोलो या लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी कि जो रेसिस्टेंस है वो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या बोले, जो रेसिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी यदि आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और यदि आप कंडक्टर या वायर का लेंथ घटाओगे तो आपका जो है रेसिस्टेंस भी घटेगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। सेकेंड पॉइंट,
थिकनेस का मतलब भी एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। रेसिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप एरिया बढ़ाओगे वायर का तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, और यदि आप एरिया घटाओगे वायर का तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा रेसिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहने का मतलब ये जो रेसिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यानी एरिया अगर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, और अगर एरिया घटाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? शायद ये सारा चीज हम जो है अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। यहाँ पे आज हम मेरा जो मेन है टॉपिक वो रेसिस्टिविटी के ऊपर है। तो थोड़ा सा हम प्रीवियस वीडियो वाला यानी प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन करवा देते हैं। यानी इन चीजों पे है जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम मान लेते इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, और हम बोल दें कि फ्रॉम इक्वेशन, क्या हम बोले, अगर फ्रॉम इक्वेशन, अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखते हुए काम करें तो क्या हम बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, एरिया के। तो क्या हम इस दोनों इक्वेशन को लेके इस तरह से बता सकते हैं, यानी रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ इसको इस तरह से हम बता सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं रेसिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए, अगर आपका ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, यदि जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक नया टर्म मिलेगा, यानी कि नया टर्म मिलेगा। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं रो, RHO, रो। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, इक्वल टू का साइन पड़ेगा, और एक नया हमको मिलेगा रो, और इनटू L बाय एरिया, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, क्या मिला, रो इंटू L बाय एरिया, और यही रो जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों, रेसिस्टिविटी कहलाता है। ये R का मतलब रेसिस्टेंस और रो का मतलब रेसिस्टिविटी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देखिए, तो ये एरिया डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये लेंथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो क्या हम रो बराबर लिख सकते हैं रेसिस्टेंस इनटू एरिया और डिवाइडेड बाय लेंथ, और रेसिस्टेंस बराबर आपका यही क्या हो गया, फॉर्मूला। रेसिस्टिविटी, सॉरी रेसिस्टेंस बोल दिए, रेसिस्टिविटी बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो गया, रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। रेसिस्टिविटी बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ हो गया। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे जो है आपको बताते हैं पूरा डिटेल में। देखिए, रेसिस्टिविटी बराबर जो फार्मूला आया है, रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ, कैसे आया, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरी बात, रेसिस्टेंस जो होता है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको हमने क्या कर लिया, इक्वेशन 2। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं याद रखने के लिए।
तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 के साथ लेके जाए तो r बराबर क्या हम l बाई a लिख सकते हैं। देखो r l के डायरेक्टली और a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। हमने बोला कि जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इक्वल टू का साइन पड़ता है और एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो और इंटू एल बाय एरिया। हमने क्या किया, एरिया को ये डिवाइड में था इधर गया तो मल्टीप्लाई में कर दिया और लेंथ मल्टीप्लाई में था इधर गया तो डिवाइड में आ गया और रेसिस्टिविटी बराबर फॉर्मूला क्या आ गया, R इंटू एरिया यानी रेसिस्टेंस इंटू एरिया और डिवाइडेड बाय लेंथ। और यही आपका जो है एक नया फॉर्मूला निकल के आया, रेसिस्टिविटी बराबर रेसिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ। क्या आ गया, रेसिस्टिविटी। इसको क्या कहते हैं, तो ये जो सिंबल है इसको हम लोग रो कहते हैं। इस सिंबल को क्या कहते हैं, रो, RHO, रो। ये जो सिंबल है इसको रो कहते हैं और इसका जो नाम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, R का मतलब तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। R का मतलब रेसिस्टेंस होता है। A का मतलब एरिया ऑफ, चलिए L लिख लेते हैं पहले। L का मतलब क्या होता है, लेंथ होता है। L का मतलब लेंथ होता है और A का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, रो। इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं, जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। ये रो को क्या कहा जाता है, रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी बराबर फॉर्मूला क्या आ गया, रेसिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ। रेसिस्टिविटी बराबर फॉर्मूला रेसिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ। कम ऑन रिपीट, रेसिस्टिविटी बराबर रेसिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ। याद हुआ। चलिए आगे देखिए ध्यान से। अगर हम ध्यान से देखें तो रो बराबर क्या फॉर्मूला आया है, रो बराबर क्या फॉर्मूला लेके आए हैं आप, रेसिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ। जरा ध्यान से देखो तो जो रेसिस्टेंस होता है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है। एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है। तो रेसिस्टिविटी बराबर क्या हम लिख सकते हैं, ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाय मीटर। देखो 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर कट 1 मीटर कट गया, रो बराबर क्या आ गया, ओम मीटर। यानी यदि आपसे पूछा जाएगा कि एसआई यूनिट बताओ किसका, रेसिस्टिविटी का, अगर आपसे पूछा जाएगा एसआई यूनिट रेसिस्टिविटी का तो क्या बताओगे, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। अगर आपसे रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट पूछा जाएगा तो क्या हम बताओगे, ओम मीटर। क्या बताओगे, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। एसआई यूनिट जो होता है रेसिस्टिविटी का वो क्या होता है, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। रेसिस्टिविटी वाला फॉर्मूला रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। और ओम को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, और मीटर को स्मॉल m से। तो शॉर्ट में आप एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या बोल सकते हो, ओम मीटर, यानी ओमेगा इंटू एम, ओम मीटर। याद हुआ, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर। दो फॉर्मूला, दो चीज बताएं, रेसिस्टिविटी बराबर फॉर्मूला रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ, और एसआई यूनिट क्या
ओम मीटर। अब हम बात करते हैं ये जो रेसिस्टिविटी होता है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है और किस किस चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। यानी बोलेंगे रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, एंड टेम्परेचर। यानी कि जो रेसिस्टिविटी होता है, टेम्परेचर, यानी कि जो रेसिस्टिविटी होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, मटेरियल या सब्सटेंस के नेचर पे, और दूसरा टेम्परेचर पे। रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे और टेम्परेचर पे, याद रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है और किस पे डिपेंड्स नहीं करता है, तो बोलेंगे रेसिस्टिविटी, जो रेसिस्टिविटी होता है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, यानी जो रेसिस्टिविटी होता है वो किस पे डिपेंड्स नहीं करता है, तो लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वायर, यानी कि जो रेसिस्टिविटी होता है वो लेंथ पे वायर के और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है। जो रेसिस्टिविटी होता है वो केवल और केवल दो चीजों पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे और दूसरा टेम्परेचर पे। जो रेसिस्टिविटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे। दूसरी बात, ऐसा यूनिट क्या बताया रेसिस्टिविटी का, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी बराबर फॉर्मूला क्या बताया, रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ, ठीक है, याद रहेगा ये सब बात। चलिए अब देखिए, अगर आपका जो रेसिस्टिविटी, क्या बोले, यदि आपका रेसिस्टिविटी कम रहेगा तो उससे इलेक्ट्रिक करंट जो है काफी अच्छी तरह से फ्लो कर सकेगा। यानी क्या बोले, अगर वायर में रेसिस्टिविटी कम रहा तो जो करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट, वो काफी इजी से आपके वायर में फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पे जो अगर हम बोले जो सबसे कम मतलब कि वेरी लो रेसिस्टिविटी होता है वो किसमें होता है, तो वेरी लो रेसिस्टिविटी आपका मेटल्स में होता है और एलॉय मेटल्स में होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि द मेटल्स एंड alloys have very low resistivity, यानी कि जो मेटल्स होते हैं और जो एलॉयज मेटल्स होते हैं उसमें रेसिस्टिविटी की मात्रा क्या होता है, बहुत कम होता है। जो मेटल्स होते हैं, प्योर मेटल्स हो गए या जितने सारे मेटल्स है या ये एलॉयज मेटल्स है, उसमें रेसिस्टिविटी की मात्रा क्या होता है, बहुत कम होता है। सो इसलिए इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पास करता है आसानी से। लेकिन अब आपसे अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, ठीक है, कि जो मेटल्स होते हैं और एलॉयज मेटल्स होते हैं उसका जो रेसिस्टिविटी है वो कम होता है, लेकिन कितना के रेंज में होता है, इसका रेंज क्या है, तो बोलेंगे इन द रेंज, इसका जो रेंज होता है मेटल्स और एलॉय मेटल में वो कितना होता है रेसिस्टिविटी का, 10 के पावर -8 ओम मीटर टू 10 के पावर -6 ओम मीटर। यानी 10 के पावर -8 ओम मीटर से 10 के पावर -6 ओम मीटर के
बीच में नहीं होता है, मतलब बीच में भी होता है और ये दोनों भी होता है। यानी जो मेटल्स होते हैं और एलॉयज होते हैं उनका जो तुम्हारा रेसिस्टिविटी होता है वो बहुत ही लो होता है और उसका रेंज का कितना होता है तो 10 के पावर -8 ओम मीटर से लेके 10 के पावर -6 ओम मीटर तक होता है। समझ में आया? अच्छा, अब देखो आगे अगर ध्यान से देखें तो हम क्या बोलेंगे, इसीलिए द मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी इन द रेंज, कितना रेंज होता है 10 के पावर -8 ओम मीटर से 10 के पावर -6 ओम मीटर तक। सो इसलिए इट इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी क्या हम बोले, रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है मेटल में 10 के पावर -8 से 10 के पावर -6 ओम मीटर। सो इसलिए इससे जो है क्या होता है, करंट काफी आसानी से और अच्छी तरह पास करता है। इसीलिए इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा जाता है, ताकि इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट जो है काफी आसानी से पास कर सके और पास करता भी है। क्यों करता है, क्योंकि इसका जो रेसिस्टिविटी होता है वो बहुत ही कम होता है। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। क्या हमने बोला, हमने बताया क्या कि जो मेटल्स होते हैं, जो एलॉयज होते हैं उसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जो मेटल्स होते हैं, जो एलॉयज होते हैं उनका रेसिस्टिविटी बहुत ही लो होते हैं और उसका रेंज कितना होता है तो 10 के पावर -8 ओम मीटर से लेके 10 के पावर -6 ओम मीटर तक होता है। सो इसलिए इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जिसका भी रेसिस्टिविटी कम रहेगा वो तुम्हारा क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसे इलेक्ट्रिसिटी जो है काफी आसानी से पास भी करता है। इंसुलेटर में कितना रेंज होता है जरा बात करते हैं। अगर हम इन इंसुलेटर्स की बात करें, अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें और इंसुलेटर में क्या क्या आता है तो लाइक जैसे रबर हो गया एंड क्या हम बोलेंगे ग्लास हो गया, ये सब क्या होता है, इंसुलेटर होता है। और इसका जो रेसिस्टिविटी होता है वेरी हाई रेसिस्टिविटी, इसमें जो रेसिस्टिविटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें जो रेसिस्टिविटी होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। सो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या हम बोले, अगर इंसुलेटर्स की बात किया जाएगा तो इंसुलेटर्स में जैसे हो गया रबर हो गया, ग्लास हो गया, बहुत से चीज होते हैं। ठीक है, और ये सब क्या होता है आपका, इसमें जो है रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और इसमें रेसिस्टिविटी का जो रेंज होता है वो कितना होता है, अगर हम बोले रेसिस्टिविटी का रेंज इन द रेंज ऑफ 10 के पावर 12 ओम मीटर से लेके 10 के पावर 17 ओम मीटर, बहुत ज्यादा है। ठीक है, लगभग 10 के पावर 12 पॉजिटिव 12 है। ठीक है, 10 के पावर 12 ओम मीटर से लेकर 10 के पावर 17 ओम मीटर के बीच में या यहाँ से यहाँ तक होता है, इसलिए बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा हाई रेसिस्टिविटी है ये। ठीक है, इसीलिए जो इंसुलेटर होता है या बैड कंडक्टर होता है उससे करंट पास नहीं करता है। आगे अगर देखें तो आगे क्या बोल सकते हैं कि जो आपका गुड कंडक्टर होता है, क्या बोले, ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
जो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है शुड हैव, क्या बोलेंगे, शुड हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी, वेरी लो रेसिस्टिविटी। अगर हम बात करें जो आपका गुड कंडक्टर, कंडक्टर छूट गया, यानी कि आपका जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, आपका जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एंड सेकंड में क्या बोले, ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है शुड हैव उसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, वेरी हाई रेसिस्टिविटी क्या होता है, कितना होता है, वेरी हाई रेसिस्टिविटी होता है, जो कि हमने ऊपर पे रेंज भी लिख दिया। जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका जो रेसिस्टिविटी होता है बहुत कम होता है, लेकिन जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होता है। कितना होता है हमने बता दिया। आगे देखेंगे जो आपका सिल्वर होता है, सिल्वर मेटल, उसका रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है, जिसके कारण सिल्वर मेटल से काफी अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। क्या बोले, सिल्वर मेटल जो होता है उसका रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होता है, जिसके कारण उससे इलेक्ट्रिसिटी काफी अच्छी तरह से पास करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, जिसके कारण हम उसको वायर के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि सिल्वर मेटल हैज वेरी लो रेसिस्टिविटी, जो सिल्वर मेटल होता है उसका रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होता है, ठीक है। और कितना होता है, इट्स वैल्यू, यानी उसमें जो रेसिस्टिविटी का वैल्यू होता है, यानी जो सिल्वर मेटल होता है उसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, वेरी लो होता है। और उसका वैल्यू कितना होता है रेसिस्टिविटी का, तो इट्स वैल्यू इज 1.60 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर। क्या बोले, जो सिल्वर मेटल होता है उसका रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होता है, और सिल्वर मेटल में जो रेसिस्टिविटी का वैल्यू होता है वो 1.60 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है। सो इसलिए इट इज ए बेस्ट कंडक्टर, क्या होता है ये, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सिल्वर मेटल का रेसिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए क्या होता है, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आता है, क्योंकि इससे करंट बहुत अच्छी तरह से पास करता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा सिल्वर मेटल का रेसिस्टिविटी कितना होता है, तो बोलिएगा 1.60 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे जो कॉपर होता है, कॉपर एंड एल्युमिनियम, क्या बोले, कॉपर जो होता है वो गुड कंडक्टर, और कॉपर एल्युमिनियम भी जो आता है वो गुड में आता है, लेकिन एल्युमिनियम से जो होता है कॉपर वायर वो काफी अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि जो एल्युमिनियम का वायर होता है उसका रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा करने मतलब जो कॉपर वायर के कंपेयर में एल्युमिनियम वायर का रेसिस्टिविटी ज्यादा है। तो कॉपर भी ठीक ठाक है, क्योंकि कॉपर का भी रेसिस्टिविटी कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग घर में जो वायरिंग करते हैं वो कॉपर वायर की करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉपर एंड एल्युमिनियम, कॉपर एंड एल्युमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
यानी ये दोनों भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम का भी जो रेसिस्टिविटी होता है वो कम ही होता है। आखिर कॉपर का रेसिस्टिविटी कितना होता है? तो अगर हम बात करें रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल, अगर हम कॉपर मेटल की रेसिस्टिविटी देखें तो कितना होगा? तो होता है आपका 1.62 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर। कॉपर मेटल का रेसिस्टिविटी कितना होता है? 1.62 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है। और एल्युमिनियम की बात करें एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का जो होता है रेसिस्टिविटी वो कितना होता है? तो एल्युमिनियम का जो रेसिस्टिविटी होता है वो होता है लगभग 2.63 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर। यहाँ पे 2.63 हो जाता है, यानी कि कॉपर से थोड़ा ज्यादा है। एल्युमिनियम का जो रेसिस्टिविटी होता है वो कॉपर से ज्यादा होता है। कॉपर का होता है 1.62 और इसका है 2.63। हाँ, लेकिन पावर सेम होता है, इसीलिए ये कॉपर से थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए इसको हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते हैं जितना कॉपर का तो अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉपर बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है और वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो होता है काफी आसानी से फ्लो भी करता है। तो ये था क्या तुम्हारा पूरा डिटेल मतलब कि रेसिस्टिविटी पे। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक पहले आप सबसे पहले। तो चलिए हम लोग जो है क्या बात किए, जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सिल्वर इज ए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो रेसिस्टिविटी होता है, अब रेसिस्टिविटी को क्या चीज से लिखते हैं? रो से, यानी कि सिल्वर का रेसिस्टिविटी होता है 1.60 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। और इसीलिए बहुत ही कम है, ये बहुत ही कम होता है, इसीलिए सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? सिल्वर इज डू नॉट यूज्ड ए वायर, यानी इन वायर। सिल्वर को जो है वायर में इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? इट इज ए या बिकॉज, इसलिए क्योंकि इट इज ए वेरी कॉस्टली, यानी जो सिल्वर होता है उसको हम वायर में इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और जिसके कारण हम लोग इसको जो है एफर्ट नहीं कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इस्तेमाल किसको करते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम metals are used in wire, यानी कि कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स को क्या करते हैं हम लोग? वायर में इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करता है? बिकॉज, क्योंकि इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। एल्युमिनियम और कॉपर भी आपका क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा है, इसीलिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आपसे बात कहा जाए, जैसे अब देखो जो एलॉयज होते हैं उसका रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है प्योर मेटल के कंपेयर में, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? द एलॉयज
हैज वेरी हाई रेसिस्टेंस, वेरी हाई रेसिस्टेंस, यानी कि जो एलॉयस होते हैं उसका रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस लिख दिया सॉरी, रेसिस्टिविटी, जो रेसिस्टिविटी होता है एलॉयस का वो मच मोर, क्या बोलेंगे, मच मोर हायर देन, मच मोर हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल, यानी कि जो रेसिस्टिविटी होता है एलॉयस का वो बहुत ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, प्योर मेटल के कंपेयर में। जैसे प्योर मेटल क्या हो गया तुम्हारा, अल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है, सिल्वर, ये सब क्या हो गया प्योर मेटल। इसके कंपेयर में जो एलॉयज मेटल होते हैं यानी जो मिक्सचर, यानी कि दो या दो से अधिक प्योर मेटल का जो मिक्सचर होता है उसी को क्या कहते हैं, एलॉय। तो जो एलॉय मेटल होता है उसका रेसिस्टिविटी प्योर मेटल के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब जैसे टंगस्टन, टंगस्टन क्या होता है, तो इसका काम, इसका जो यूज होता है बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है इसी, और टंगस्टन का जो होता है आपका क्या हम बोले, रेसिस्टिविटी हाई होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन इज वेरी हाई रेसिस्टिविटी, हाई रेसिस्टिविटी। टंगस्टन का जो रेसिस्टिविटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और टंगस्टन का जो यूज हम लोग करते हैं वो किस में करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। तो क्या बोलेंगे, टंगस्टन आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक लैंप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप्स भी बोल सकते हैं। यानी कि टंगस्टन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो जो टंगस्टन होता है उसका इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं किस जगह पे, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। बल्ब के फिलामेंट को बनाया जाता है किससे, आपको टंगस्टन से बनाया जाता है। हालांकि हमारा आगे का जो लेक्चर आएगा उसमें हमको हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी बताएंगे कि टंगस्टन क्या होता है, पूरा फिगर के साथ बनाएंगे, ठीक है। हालांकि वीडियोस बहुत लंबी होती जा रही है इसीलिए हम उतना भी डिटेल में आप कोशिश करें, हो गया। बस एक पॉइंट और है आगे, क्या है, जैसे नाइक्रोम, क्या बोलेंगे, नाइक्रोम। नाइक्रोम भी क्या होता है, नाइक्रोम का भी जो रेसिस्टिविटी होता है वो वेरी हाई होता है। क्या बोले, नाइक्रोम का भी जो रेसिस्टिविटी होता है वो वेरी हाई होता है, और नाइक्रोम का इस्तेमाल जनरली जो है इलेक्ट्रिक आयरन यानी इस्त्री में किया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन जिससे कपड़ा को इस्त्री किया जाता है, यानी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, नाइक्रोम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर हो गया, ठीक है, ये सारा बहुत जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आगे का जो हमारा टॉपिक आएगा वो कॉम्बिनेशन आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपका रेसिस्टिविटी पे पूरा टॉपिक था और पूरा फुल डिटेल में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए, और कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।